मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 7 वहशी दरिंदों ने एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक नाबालिग युवती का अपहरण कर हाईवे से ले जाते हुए जंगल ले जाया गया, जहां पर युवती के साथ 7 वहशी दरिंदों ने गैंगरेप किया और पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगने दी। किसी तरह इन दरिंदों के चंगुल से बचकर युवती अपने घर पहुंची। वहीं पुलिस ने शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अपहरण समेत कई धाराएं पुलिस रिपोर्ट से गायब हैं। आपको बता दें, मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। बरेली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के भले ही लाख दावे क्यों न कर ले, लेकिन महिलाओं के अपराधों में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला बरेली के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का है, जहां एक महिला के साथ वही के 2 ड्राइवरों ने बलात्कार की कोशिश की। नाकाम रहने पर उसकी जमकर पिटाई की। कोतवाली थाने में मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करती यह पीड़ित युवती। इसका आरोप है कि जिस हॉस्पिटल में वो पिछले 9 वर्षों से काम कर रही थी, उसी हॉस्पिटल के 2 ड्राइवरों ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसके साथ रेप का प्रयास किया। हल्द्वानी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाक सरकार का पुतला दहन किया। 2 भारतीय सैनिकों के सिर काटने की पाकिस्तानी सेना की बर्बरतापूर्ण करतूत के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कालाढूंगी चौराहे पर पाक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भारतीय रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि पाक की इस नापाक करतूत का जवाब उसको मिलना चाहिए। उन सैनिकों की जो पाकिस्तान के सैनिकों ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी गर्दनें काटी, उनकी हत्या की है, जिसको लेकर पूरे देश में रोष है और शिव सैनिक इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ भी गुस्सा उतारते हैं कि अति शीघ्र मांग करते हैं कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और रक्षा मंत्री को, किसी भी जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, फौजियों की रक्षा नहीं कर सकता, उस रक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तानी फौजों द्वारा 2 भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके सर काटने की घटना से देश भर में उबाल आ गया है। सहारनपुर में भी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता नगर विधायक के नेतृत्व में घंटाघर चौक पर इकट्ठा हुए। धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान सरकार और उनकी फौज की वहशियाना हरकत पर मुल्क के लोगों में जहां जबरदस्त गुस्सा भर गया है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा कड़ा और माकूल जवाब न दिए जाने से उसके प्रति भी जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। घंटाघर चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और उनका झंडा फूंके जाने के दौरान लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। नगर विधायक ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को नपुंसक का दर्जा देते हुए कहा कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही और पाकिस्तान की वहशियाना हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। वाराणसी के झुनझुन ऑयल मिल पे आयकर विभाग का पड़ा है छापा। इस छापे में बीते दिनों के रिकॉर्ड का दस्तावेज अब आयकर विभाग के लोग खंगाल रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों को माने तो ऑयल कंपनी के संचालक ने आयकर विभाग के अपने संपत्तियों का सही ब्यौरा नहीं दिया है और यही नहीं, इनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्टों का भी सही जानकारी विभाग को नहीं दी गई है, जिसको लेकर आयकर विभाग के व्यवसायी के कई प्रतिष्ठानों और आवास पे एक साथ रेड डाला गया। यहाँ कुछ अहम जानकारियां भी मिली। चोरी की बाबत विभाग को मिलने वाली बात सामने आ रही है। वाराणसी के नामी व्यापारी के यहाँ आयकर के छापे में किस तरह के दस्तावेज खंगाले गए और उसमें क्या निकल कर आता है जांच में, ये देखने वाली बात होगी। विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलिया शरीफ में उर्स के दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचते हैं। दरगाह की व्यवस्थाओं और सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। राज्यपाल ने यहां पहुंचकर तमाम अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक के दौरान तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के खास इंतजाम किए गए हैं। काम हो रहा है, वो रुक गया था काम, अब
सरकार पैसे दे रही है उसमें उम्मीद है कि 5-6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत वेरी गुड कंस्ट्रक्शन, डिजाइन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छी चीज है। ज़ाहिरी लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है। राज्यपाल ने यहाँ पहुंचकर लंगर खाने और हज हाउस का निरीक्षण भी किया। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत आज नैनीताल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा एक्ट के कई केंद्रीय अधिकारियों सहित राज्य के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग आदि क्षेत्रों के व्यवसायियों को खाद्य पदार्थों की साफ सफाई और समय पर लाइसेंस रेन्यू कराने के विषय में जानकारी दी। साथ ही कार्यशाला में लाइसेंस चाहने वाले व्यवसायियों को लाइसेंस भी वितरित किए गए। खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधिकारियों ने साफ किया है कि सभी व्यवसायियों को इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बच्चों के झगड़े को लेकर हुआ मामूली विवाद एक युवक की मौत का सबब बन गया। गांव के ही एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लालता प्रसाद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी और हत्या कर फरार हो गए। मामला रामपुर के थाना केमी क्षेत्र का है, जहां पीपली गांव निवासी लालता प्रसाद और खूबचंद की कुछ दिनों पहले बच्चों के विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। उस वक्त लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन न जाने खूबचंद के दिल में लालता प्रसाद की कौन सी बात उसके दिल में घर कर गई, जिसको लेकर उसने आज अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लालता प्रसाद की पीट कर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 11 जनवरी को राजकोट के मैदान पर होगा। टीम इंडिया के कप्तान और कोच नई रणनीति के साथ अंग्रेजों को मात देने के तरीके तलाश रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड कुछ महीने पहले टीम इंडिया को टेस्ट में पस्त कर चुकी है। वहीं टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में अपना दम कम लगा रही है, क्योंकि माही आर्मी जानती है कि इस सीरीज में जीत कितनी अहम है। हाल ही में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार का सामना किया है। वहीं इस मैच में पूरी नजरें युवा गेंदबाजों पे होगी, क्योंकि इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने युवा गेंदबाजों को मौका दिया है। वहीं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार है। देखना होगा कि यंग माही आर्मी इंग्लैंड के खिलाफ 11 जनवरी को राजकोट के मैदान पर क्या रणनीति लेके उतरती है। सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट से संन्यास के बाद उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई की अंडर 14 टीम से अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया है। घरेलू क्रिकेट में अब जूनियर सचिन के बल्ले का जादू चलने को तैयार है। स्कूल क्रिकेट में बल्ले से कमाल करने वाले अर्जुन का मुंबई की अंडर 14 टीम में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्जुन में क्रिकेट के सारे गुण यूं ही आ गए हों। अर्जुन की सफलता के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ है वो खुद सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने बेटे के लिए पिता और गुरु की दोहरी जिम्मेदारी निभाई और क्रिकेट की तमाम बारीकियां सिखाई। अर्जुन पिता की राह पर तो निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि पिता के ऊंचे कद और लोगों की उम्मीदों के साथ अर्जुन कितना न्याय कर पाते हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, रंग रूप का रंगा है रेला, चमत्कार बेला, चमत्कार बेला, देखो चमत्कार बेला। देखिए
कला का कुंभ, सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल 1 मिनट शेक। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में बवाल, 5 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या। उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और फायरिंग। नोएडा की गुटखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। नोएडा के सेक्टर 8 में है गुटखा फैक्ट्री। मुरादाबाद में सपा विधायक के भाई पर व्यापारियों ने लगाए गुंडागर्दी के आरोप। आरोपी इस्लाम अंसारी के शोषण के खिलाफ एडीएम से की शिकायत। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे गाजियाबाद के मोदी नगर। एसआरएम कॉलेज में कार्यक्रम। शहीद हेमराज के परिजनों को 20 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। पाकिस्तान की नापाक हरकत का यूपी उत्तराखंड में जोरदार विरोध। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मांगी शहीद हेमराज की पत्नी के लिए नौकरी। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, प्यार का झांसा देकर युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर लूटी असमत। 7 पर केस दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। वुडलैंड के डीजीएम की हत्या मामले में गाजियाबाद पुलिस का झूठ। जेल में बंद अभियुक्त को बताया हत्या का मुख्य आरोपी। रामाश्री कुशवाहा ने कहा एसएसपी गाजियाबाद से मांगेंगे मामले की पूरी रिपोर्ट। यूपी के लखपत घोटाला मामले में 2 पूर्व मंत्रियों चंद्रदेव राम और रंगनाथ मिश्रा का कोर्ट में सरेंडर। दोनों को मिली 19 जनवरी तक अग्रिम जमानत। उत्तराखंड में यूकेडी के बंद का कई जगह दिखा व्यापक असर। गैरसैंण को स्थायी राजधानी समेत 3 मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने किया था बंद का आह्वान। और उत्तराखंड में 26 जनवरी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगी जनता। सरकार तैयार करा रही है वेब पोर्टल। मुख्यमंत्री बहुगुणा करेंगे पोर्टल का उद्घाटन। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, कपिल बने हैं कंट्रोवर्सी क्रिएटर, मुबीन और सरगुन बने हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और कृष्णा है खुद के रोल में। अब यहाँ किस तरह कॉमेडी से भरी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, आइए आप भी देखिए इनका ये कॉमेडी एक्ट। क्या है आपके लिए? घर जाते हुए शूटिंग से इनको ले जाना, ओके? घर जाके पढ़ लेना। ओके। हंसी आए तो ठीक, नहीं तो समझ लेना आप लोगों को पढ़ना भी नहीं आता। जैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों को हिट करते हैं। ये बरखा मेरे पास आई थी, कहती मेरे को हिट कर दो। फिर मैंने 2-4 लीटर कंट्रोवर्सी करवाई इसकी। मैंने कहा तेरे लिए इतनी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि तेरे को शो से बाहर नहीं निकालेंगे, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो है कोई नहीं। मजा नहीं आया ना, मैंने तो पहले कहा था स्टैंड अप रहने दो। अब तो कोई हमारे पास आते रहते कस्टमर, बस ओह माय गॉड, आई आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपको कैसे पता हम आने वाले? कैसे पता है? और मैं पिछले 8 हफ्ते से शबाना आजमी के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। तेरे मेरे को पता है कोई आने वाली है। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरा नाम सरगुन है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ। लेकिन आपके तो होठ आपस में मिलते नहीं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे किस करना जरूरी है। तुम कंट्रोवर्सी पे ध्यान दो। ओके ओके। करती क्या है आप? मैं कॉमेडी सर्कस करती हूँ। किसके साथ? कपिल के साथ। मतलब कुछ नहीं करती? ओके। अरे आप इसका छोड़िए और अपनी कंट्रोवर्सी को बताइए। आपने कोई कंट्रोवर्सी करवाई है? हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी करवाई है। जो अपना हुआ था ना, ये राखी और मीका का जो भी हुआ था, फिर राखी और उसका अपना राहुल महाजन का स्वयंवर, ये भी हम ही लोगों ने करवाया। ये भी कोई कंट्रोवर्सी है? क्यों कंट्रोवर्सी काहे को नहीं है? उन लोगों का स्वयंवर कराया, 1 साल के अंदर अंदर चैनल बंद हो गया, और क्या होगी कंट्रोवर्सी? अरे कंट्रोवर्सी होती बाबा, हम लोगों ने राखी को हिट करवाया। ये जो किसिंग वाला सीन था ना, ये मैंने क्रिएट किया। मेरे को पता कितनी प्रॉब्लम आई इसमें। क्यों? राखी मान नहीं रही थी? अरे राखी तो 1 दिन पहले से तैयार बैठी थी, मीका नहीं मान रहा था। कहता भले ये ओमपुरी की पप्पी दिला दो, राखी की नहीं लूंगा। ऐसे बोल रहा था, मैंने अपने मन से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ।
वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप कंट्रोवर्सी करवाते कैसे हो? देखिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस है। जैसे आपको 6 महीने के लिए हिट होना है तो हमारे लिए मतलब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी है। अगर आपको 2 साल के लिए हिट होना है तो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। अगर आपको 5 साल के लिए हिट होना है थोड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। सो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज, यू नो। और हमेशा के लिए हिट होना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। साले ऐसे नहीं हिट होता बंदा, हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी करे। यू शट अप, ओके? ओके। हाँ, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मुझे